बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अहमद सलीम साहब ने अपनी दिलचस्प स्टोरी शेयर की है। उन्होंने लव मैरिज की, एक दफ्तर में काम करते हैं वहीं अपनी कोलीग से, और उनके घर में एक कमरा है उनका, बाकी उनकी वालदा बहन भाई हैं। अब वो कहते हैं कि जी मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब वो कहती है कि अगर तुमने रातों रात कामयाबी हासिल ना की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखे हैं उसमें बड़ा सा घर है, इंडिपेंडेंट घर है, बड़ी सी गाड़ी है, ये है वो है फलां है वगैरह वगैरह। वैसे वो खुद भी किसी ऐसे घर से है जो बहुत ही मुतवसत से भी थोड़ा नीचे है, यानी उनके लिए ये लड़का बहुत खूबसूरत नहीं, खाता कमाता है। लाइक उसकी कोई 45,000 तनख्वाह है, लड़की को 30,000 के करीब है। अब ये जो ख्वाब है लड़की का कि मियाँ साहब रातों रात तरक्की करें, तो मैंने उनकी बात पूरी सुनने के बाद सोचा कि ऐसे कितने लोग हैं जो रातों रात तरक्की करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक गाना, अगर आपको याद हो, वायरल हुआ था, माया वे। तो वो पता चला कि उस लड़की ने, निम्रा मेहरा ने, को 15 साल कॉन्सेक्टिव जगह जगह चैनलों पे, शादियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारी ख्वार हुई, गाने गाए। फिर यानी 10 साल में तो रूढ़ी की सुनी जाती है, तो तब जाके अचानक ये गाना क्लिक हुआ। इसी तौर पे अब कल मैं मामूल के मुताबिक स्क्रॉल कर रहा था, तो सारे गामा का एक छोटा सा क्लिप आया जिसमें अनु और ये जो भारी सी आवाज़ वाला है, अब उसका नाम मुझे भूल गया, तो एक लड़के को, अब्दुल उसका नाम था, तो उससे बात कर रहे थे और वो बता रहा था कि 11 साल से मैं स्क्रैच गाने गा रहा हूँ। यानी उसकी आवाज़ बहुत शानदार थी। स्क्रैच गाना ये होता है कि किसी फिल्म के गाने, पूरी एल्बम तैयार होती है, तो आप कुछ गुलकारों से कहते हैं तुम भी यही गाने एज इट इज गाओ, अगर हमें पसंद आ गया तो फिर तुम्हारा गाना ले लेंगे, वरना इसे स्क्रैच कर देंगे। और वो जिस दर्द से बता रहा था कि जब मैं रात को 2 बजे 1 बजे घर पहुंचता था और मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि आज काम बना, तो जब मैं झूठ बोलता था कि नहीं आज मैं कोई स्क्रैच गाना, 300 फिल्मों के उसने स्क्रैच गाने गाए। आप उसके सब्र का, पेशेंस का, या दिल टूटने और जुड़ने का आप अंदाजा कर लीजिए। मेरे बच्चे, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं। आपने कभी ऐसा पौधा देखा, रात को बीज बोया और सुबह तन के तैयार हो और आम भी लटके हों, केले भी लटके हुए? ऐसा कभी होता नहीं है। तो इस अक्लमंद खातून से आप बहस मुबाहिसे में ना पड़िएगा। और मैंने कितने अक्लमंद लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपनी बीवियों के उकसाने पे, देखिए अगर तो आपके पास कई करोड़ रुपया फारग पड़ा है तो बिस्मिल्लाह बिजनेस शुरू कर लें। जिसके बाप ने बिजनेस नहीं किया, बेटा नौकरी कर रहा है एक बिल्कुल इब्तदाई दर्जे की, और वो नौकरी छोड़ दे बीवी के उकसाने पे कि मैं बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस क्या करोगे? मतलब तुम तो बच्चों की नेपियां भी नहीं बेच सकते, ना बना सकते हो, उसके लिए भी प्लांट चाहिए। बच्चों की नेपियां बनानी, एक ज़माने में औरतें प्लास्टिक की नेपियां बच्चों को पहनाती थी, अब तो सारे वो पैम्पर, यानी अल्लाह माफ़ करे, बच्चों के नीचे आप यूँ समझे 100 रुपये का नोट है वो बांध के आप ज़ाया करके फेंक देती हैं। पहले औरतें जो प्लास्टिक के पैम्पर होती थी उसको धो के सुखा लेती थी, फिर रख लेती थी, उसमें टावल कपड़ा वो भी एक अच्छा बिजनेस बन सकता था। छलियाँ भी आप नहीं बेच सकते। छलियाँ बेचने वाला रोज़ की 2 मन छलियाँ बेचता है, आप 60-70 रुपए की छली होती है। ये सारे काम दिल लगा के करने वाले, वक्त लगता है इनको करने का। दुनिया में इवन डाकू भी एक दिन में रातों रात डाका डाल के कामयाब नहीं हो सकता, पकड़ा जाएगा पहले दिन। आपको याद है कुछ अर्सा पहले रेलवे में एक गार्ड ने, जो बैंक का गार्ड था, उसने एक और गार्ड से मिलके अपने ही बैंक में, नेशनल बैंक था, डाका डाला 2 करोड़ रुपए का, और वहां से वो पैसे लेके अपने साथी को भी धोखा दिया और रिंगा खा चला गया। तो 2-3 दिन के बाद वो पकड़ा गया। अब सोचे पकड़ा कैसे गया? चाहे पुलिस वालों के अपने मुखबर होते हैं, जासूस होते हैं। उसने वहां जाके, रिबिया खां, मुख्तलिफ दुकानों से बड़े बड़े ये जो थे ना, एसी और फ्रिज और जो जो चीज़ें नहीं भी चाहिए थी, वो अंदर से जो बंदे की गुर्बत थी उसने सब खरीद के अपना घर भर लिया। अभी अकेला था। तो फिर एक दुकान पे गया, उसने उसे कहा कि हजामत कराते हुए कि मेरे सर पे बाल नहीं, मैंने बाल लगवाने। तो
उसने कहा क्यों? उसने कहा ऐसे ये शक्ल भी बदल जाती है। ये उसके मुंह से निकला। कहना तो ये चाहिए था ना कि अच्छा लगूंगा, लेकिन उसके मुंह से वो उल्टा निकला। अब ये एक जुमला भी बाज़ दफ़ा किसी के कान में पड़ता है। पुलिस ने वहाँ पहुंची, वो अभी उसके पास पहुंच गया था बाल लगवाने के लिए, वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया। तो वो 2 करोड़ रुपया भी रातों रात उसको हजम नहीं हो सका। अहमद सलीम साहब, मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे कहूँगा कि अपनी बेगम के साथ प्यार से मोहब्बत से रहिए और उसे समझाइए कि अल्लाह की बंदी जो लगी नौकरी होती है उसको कभी लात नहीं मारते। वहाँ आपको तजर्बा हो जाए। अब आई डोंट नो, आप मुझे डिटेल आपने नहीं बताई। फ़र्ज़ करें आप किसी बेवरेज की कंपनी में काम करते हो, वहाँ फिर ताल्लुकात बनाइए, फिर किसी जगह की डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद नौकरी छोड़िएगा, फिर आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जगह जगह उन बोतलों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। रिक्शा ले लें, चिंची ले लें, पर छोटे से जितने लोग बड़ा हाथ मारते हैं हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। और रातों रात ये जो ऑनलाइन लोगों ने बड़े कमाइयाँ करने के दावे किए थे, और मियाँ चन्नू से बड़े लोग आए थे कि हम ये करेंगे, फिर आपको याद है मियाँ चन्नू उन रातों रात अमीर होने वालों पे पूरी दुनिया में पाबंदी लग गई। शाह मुस्लिम साहब, मुझे लगता है आपकी बीवी नेट और वो जो क्लिप्स है वो बहुत देखती है। आजकल इंडिया से बहुत से लोग, इवन पाकिस्तान में भी बेवकूफ़ बनाने वाली छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं कि हमने जो फ्यूचर करेंसी है उस पर रातों रात पैसे लगाए और सुबह ये हो गया और हमें इतने लाख मिल गए। इस तरह के हम अहमक बनाने वाले क्रिप्टो करेंसी में भी डूबे। पाकिस्तान में अगर आपको याद हो, ये जो रातों रात अमीर होने वाला, कितने लोगों ने अपने घर, अपनी बीवियों के जेवर, अपने माँ बाप की पूरी जायदाद बिकवा के डबल शाह के पास पैसे रखवाए थे। कुछ 4 अरब रुपया। डबल शाह पता ना, ये हाफजाबाद में सांप थे, वो लाइक 1 लाख रुपया अब लाते थे, वो 2 लाख दे देते थे। 4 लाते थे, अब 8 दे देते थे। तो जब ये 2 दफ़ा वो दे देते थे, उसके बाद लोग जाके अपने घर बेच देते थे, बीवियों के जेवर। फिर वो कहते थे अच्छा कुछ अरसे के बाद जब उनके पास ज़्यादा माल जमा हुआ, फिर बाद में वो पकड़े गए, कुछ लोगों के पैसे वापस आए। एक साहब को मैं जानता हूँ, बाई नेम जानता हूँ, कि उन्होंने अपनी पेंशन के पैसे जो बाहर से कमा के लाए थे, अपना घर, जेवर, और जब उन्हें पता चला कि डबल शाह फ्रॉड था, तो ज़हनी तौर पे वो माजूर हो गया, जिस्म उनका फालज हो गया। और सारी जितनी बाकी 2-4 साल वो ज़िंदा रहे, सिर्फ उनके बाल तो कर नहीं सकते थे, सिर्फ आंसू थे उस बेबसी के। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे औरतों के कहने पे आके कभी अपने पैसों को डबल करने या रातों रात अमीर होने। जितने लोगों ने ख्वाहिशें की हैं वो सब मुंह के बल गिरते हैं। आप ऐसे सोचिए, ये जितनी फ्यूचरिस्टिक करेंसी और क्रिप्टो करेंसी और ये और वो स्टॉक में जो लगाते हैं, तो क्या जाते ही अमीर हो जाते हैं? 8-8 10-10 साल आपको वो मार्केट को समझने में लगते हैं, उनके ट्रेंड को समझने में लगते हैं, कौन सा ऊपर जाता है, कब जाता है, किस मौसम में कौन सी करेंसी ऊपर आती है, नीचे आती है, किस स्टॉक की कीमत, या इवन किस शेयर की कीमत ऊपर। ये इतना बड़ा, यानी इसमें लोगों को हार्ट अटैक भी होते हैं। और जब ये पॉइंट्स नीचे आते हैं तो कंपनियों के तो करोड़ों नहीं अरबों डूबते हैं, पर जो छोटे बेचारे होते हैं उनका तो सब कुछ ही डूब जाता है। यानी आम लोग करोड़ रुपया लेके तो इसमें में नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बीवियों को, अगर अपनी बीवी को आप कभी मेरे पास ले आइए तो शायद मैं उसको बेहतर समझा सकूं। चूँकि आप समझाओगे, आपकी माँ समझाएगी, आपके वालिद समझाएंगे, उसको समझ नहीं आएगी। औरतों की अक्ल पे तब पर्दा पड़ जाता है जब वो दूसरों के मुकाबले पे अपने आप को ज़्यादा बड़ा शो करना चाहते हैं। अब लाइक 30,000 की तनख्वाह ले रही है, तो 60,000 वाली तनख्वाह के बराबर तो वो नहीं हो सकती। लेकिन अब वो सोचती है कि मेरा मियाँ भी इतने ले रहा है, तो मियाँ अगर रिस्क ले ले, जो नौकरी छोड़ दे, पर फिर जाकर वो टट्ठे खूह में गिरे, कहाँ जाके धक्के खाए। यानी ये जो धक्के खाएंगे और शाम को आके फिर अब डिपेंड करें कि वो अपने पैसों में से रोटी खिलाए और घर चलाए, तो नहीं चलेगा। फिर ये शादी हफ्ता भी नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो बेवसाई होती हैं और अनरियलिस्टिक ड्रीम देखती हैं, उनके घर आमतौर पे चलते नहीं हैं, आबाद होते हमने देखे नहीं हैं। ये अगर चलते भी रहें, बच्चे भी हो जाएं, तो भी अपने मियाँ को ये बर्बाद कर देती हैं, मरवा देती हैं। सो सहज पके सो मीठा हो। जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पकती हैं
वो मीठी होती हैं। रातों रात इंजेक्शन लगा के तरबूज को लाल किया जा सकता है, किस्मत को लाल गुलाल नहीं किया जा सकता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।